गोपालगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 5 से मिथिलेश जी आप पार्षद के रूप में प्रत्याशी के रूप में सामने है इस वक्त। तो देखा जाए प्रत्याशी तो बहुत सारे सामने हैं, सभी लोग अपना मुद्दा लेके जनता के समक्ष जा रहे हैं। तो इस बार वार्ड पार्षद का प्रत्याशी होने का कारण क्या है आपका, और किस मुद्दे को लेके किस नई सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? तो सबसे पहले मिथिलेश जी, स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल बहुत पे। धन्यवाद। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल के मेरे पास आप पहुँचे। सबसे पहले तो मैं पूरे नगर परिषद गोपालगंज की समस्त जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई अपनी ओर से अर्पित करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं अपने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में था। वहाँ 15-16 साल रहने के बाद अपना मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद मैं कुछ वर्षों से यहाँ गोपालगंज अपने गृह ज़िला में हूँ। और विगत कुछ वर्षों से लगातार मैं समझिए कि समाज के उन तबकों के लिए काम कर रहा हूँ जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेहद ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि वह होती है किसी भी नेता के लिए कि आप लोगों के दिल में जगह बनाएं और लोगों की बेसिक नीड्स को आप पूरा करें। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आप सही मायने में एक नेता कहलाने के हकदार होंगे। तो लगभग कुछ वर्षों से आप समाज सेवा के तौर पे क्षेत्र की जनता के बीच रह के आप कार्य करते आ रहे हैं। तो किस तरह की समस्याएं आपको क्षेत्र में देखने के लिए मिल रही हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बातें हैं और कागज़ी काम बहुत हैं, और उसमें मुख्य रूप से मैं धरातल पे देखूँ नहीं तो है। धरातल पे वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कि पूरे वार्ड में अगर आप घूमेंगे तो कागज़ों पे तो सब चीज़ उपलब्ध है कि भैया ये काम कराया गया है, फलाना काम कराया गया है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो वो छुपती नहीं है। लेकिन तब रही बात कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी खामियां अगर आप देखें तो राशन वितरण प्रणाली में हैं। साथ ही वृद्धा पेंशन कई लाभुकों को मतलब नहीं मिल पा रहा है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी खामी जो मुझे नज़र आती है कि जो भी ज़रूरतमंद है, अगर आज के समय में जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उनके पास जाते हैं तो उनको मतलब संतोषजनक जवाब कह लें या संतोषजनक मतलब कार्यवाही उनकी तरफ से दिखती नहीं है। तो क्या माना जाए, पिछले वर्षों में पिछले कई वर्षों में क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने चाहिए, क्या वो संतुष्टिजनक है या नहीं? संतोषजनक तो मैं नहीं कहूँगा, समझिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ़ अपने जेब को भरा गया है। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि अगर कोई भी टेंडर निकलता है या कोई भी नाला या सड़क या गली का काम होता है, उसको कोशिश में लोग ये रहते हैं कि भैया अपना जेब भर लें, उससे कैसे भी इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट अपनी कमाई हो सके। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य ये रहेगा भविष्य में, अगर मुझे जनता चुनती है और उनके विश्वास पर मैं अगर खरा उतरता हूँ, चूँकि पिछले 3-4 साल से मैं आपको बताऊँ, मैं एक-एक घर घूम रहा हूँ और सबके राय मशवरा के बाद ही मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे चुनाव में अपने आना को चाहिए। मुख्य तौर पे मतलब कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, भगवान की कृपा से सब कुछ है। मैं मुख्य रूप से समाज के सबसे जो ग्रास रूट पे लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी सेवा के लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों के पास जाऊँ और उनके काम को समय पर करा सकूँ, तो ताकि मिथिलेश उनको जी, कोई अब समस्या ना नगर हो। परिषद के चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो इसे घर का चुनाव माना जाता है। और चुनाव में जनता उन्हीं के पीछे जाती है जो जनता के साथ काफ़ी वर्षों से लगे रहते हैं, समाज सेवा के तौर पे कार्य किए होते हैं। हालांकि समाज सेवी के नाम से आप इस क्षेत्र में जाने भी जाते हैं। तो आपके द्वारा कुछ वर्षों में कुछ ऐसा किया गया कार्य जो चर्चा का विषय हो? मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उस समय मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच मास्क वितरण, पूरे वार्ड को एक-एक घर को सैनिटाइजेशन का कार्य मेरी ओर से कुछ लोगों को रख के मतलब करवाया गया। और मैंने यहाँ तक कि पर्चे भी छपवा रखे थे और सबको वितरण किया था कि भैया अगर किसी को भी कोई समस्या होती है, चाहे किसी खाने-पीने की चीज़ की आवश्यकता होती है तो मैं 24/7 उपलब्ध रहूँगा। देखो, पढ़े लिखे होने का मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप शिक्षित हो तो आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मतलब प्रैक्टिकली तौर पे अगर देखते हो और चाहो कि आम जनता को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सको। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पीने के पानी की समस्या है, नाले की समस्या है। नाला अगर
बना भी है तो उसमें इतना कंजस्टेड मतलब वो है कि पानी ऊपर से निकलता हुआ आपको दिखेगा। आप चले जाओ यादवपुर चौक इस साइड, जो हमारे वार्ड के छूता हुआ नाला है, मतलब वो हमारे वार्ड का ही नाला है। अगर आप उसको एक बार समय मिले तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि जाके उसको आप देखें, तो हमेशा वो मतलब भरा रहता है। उसमें निकासी जो मतलब विशुद्ध रूप से होनी चाहिए वो होता नहीं है। और उसके बाद से सफाई भी, अब चूँकि चुनाव नज़दीक है तो देखने को आपको मिलेगा कि सुबह शाम मेरे वजह से, चूँकि मैं बहुत ही एक्टिव रहा हूँ, तो पहले एक टाइम भी मतलब झाड़ू लगता नहीं था वार्ड में, अब दोनों टाइम मतलब लगाने का प्रयास हो रहा है। चलिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो सामने आ रही हैं। अगर मैं इनिशिएट लिया हूँ तो इस वजह से सामने वालों को ये तो समझ आ रहा है कि हाँ भैया अब काम का ही लेखा जोखा है, अदरवाइज जनता आपको सर से कब ज़मीन पे रख देगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो माना जाए कि चुनाव तो विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाता है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो जनता गलत डिसीजन तब लेती है जब जनता को जातिवाद में बांटा जाता है या जी, फिर किसी चीज़ का प्रलोभन दिया जाता है, तो जी। जनता डिस्ट्रैक्ट होकर गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेती है। तो जनता से क्या अपील करना मैं चाहेंगे? आपको एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, मैं उसको उठाना चाहूँगा। यहाँ पे वोटर की जो सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे खामी है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस वार्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनका नाम यहाँ की वोटर लिस्ट में है। और जहाँ तक मेरा आकलन है, 250 प्लस मतलब 300 के करीब फर्जी वोटर यहाँ यहाँ पे पे इस वार्ड में उनको इनरोल्ड कराया हुआ है। पूर्व में जिनने भी कराया हो, बट ये चीज़ें यहाँ पे मतलब देखने को आपको मिल सकती हैं। उनका घर यहाँ नहीं है, कोई वार्ड नंबर 26 में रह रहा है और यहाँ से राशन उठा रहा है। कोई मतलब समझ जाइए कि किसी देहात क्षेत्र का है और उसका नाम यहाँ के वोटर लिस्ट में है। तो इसको मैं जल्द से जल्द पर्दाफ़ाश करने की भी कोशिश करूँगा। मैं वोटर लिस्ट अरेंज कर रहा हूँ, बहुत सारे वोटर लिस्ट मेरे पास आ भी गए हैं। उसका मिलान करके मैं इसका आवेदन भी देने वाला हूँ सिविल एसडीओ के यहाँ, ताकि एक बार मुख्य रूप से सर्वे करा लिया जाए कि कहाँ, मान लीजिए जो मूलतः यहाँ के निवासी हैं वो तो वोटर लिस्ट में रहेंगे ही यहाँ, लेकिन जो यहाँ के मुख्य मूल निवासी नहीं है, मान लीजिए बाहरी हैं, तो उनको यहाँ पे रखना और फिर से उनके वोट का मतलब वोट का अधिकार देना, ये तो मेरे ख्याल से अनुचित है। अगर प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। तो अंत में क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने अपील चुनाव तो को मेरा लेकर? यही है कि मैं युवा हूँ और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे कार्य करना है और मैं यहाँ पे पिछले कई वर्षों से लगा भी हूँ काम में। लोगों के बीच जाता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। बाकी मेरा यही निवेदन रहेगा सबसे हाथ जोड़ के कि आप एक बार इस अपने बच्चे को भी मौका दें और ज़रूर मैं सेवा करने का दिन रात आपके समक्ष उपलब्ध रहने का प्रयास करूँगा और आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूँगा। आने वाला जो हिंदू धर्म का दो महापर्व है, बात करें तो महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी को लेकर जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं पूरे नगर परिषद गोपालगंज की आम जनता, सम्मानित जनता को ढेर सारी शुभकामनाएँ महाशिवरात्रि की तथा बसंत पंचमी की अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।